भूखा कौवा उड़ता हुआ इंसानों की बस्ती की तरफ चला जाता है। एक पेड़ के नीचे कालू कौवे को रोटी का एक टुकड़ा पड़ा हुआ दिखाई देता है। कालू कौवा बहुत खुश होता है। मिल गया, मुझे रोटी का टुकड़ा मिल गया है। मैं ये रोटी का टुकड़ा जंगल में जाकर खाऊंगा, मजा आ जाएगा। कालू कौवा वो रोटी का टुकड़ा उठाकर जंगल की तरफ लौट जाता है। जंगल में जाकर कालू कौवा वो रोटी का टुकड़ा खाने लगता है तो उसे उसका स्वाद कुछ अच्छा नहीं लगता। अरे ये तो बासी है, ये बासी रोटी का टुकड़ा है। अब मैं क्या करूं? क्या मुझे भूखे पेट ही सोना होगा? नहीं, मैं कोई ना कोई जुगाड़ लगा लूंगा। कालू कौवा वो रोटी का टुकड़ा लेकर तोते के पास जाता है। तोते यार, मैं रोटी खा खा कर तंग आ गया हूँ। लो ये रोटी का टुकड़ा तुम ले लो और मुझे अपना अमरूद दे दो। तोता अपने ध्यान बैठा अमरूद खा रहा था। कौवे की बात सुनकर तोता कौवे की तरफ देखता है। मेरे पास 2 अमरूद है, अगर तुम मुझे ये रोटी का टुकड़ा दोगे तो मैं अपने दोनों अमरूद तुम्हें दे दूंगा। लो तोते, ये रोटी का टुकड़ा तुम ले लो। कौवा तोते को रोटी का टुकड़ा देता है और तोते से दोनों अमरूद लेकर वहाँ से भाग जाता है। आज कई दिनों बाद रोटी खाऊंगा। ये रोटी मैं किसी खास जगह पर बैठकर खाऊंगा, नदी के पास या फिर झरने पर जाकर फूलों के पास। हाँ, मैं झरने के पास जाकर फूलों के पास बैठकर ही ये रोटी खाऊंगा। मिठू तोता वो रोटी उठाकर चला जाता है और झरने के पास जाकर खुशी खुशी रोटी का टुकड़ा तोड़कर अपने मुंह में डालता है। छी, वो तो बासी रोटी है। वो कौवे का बच्चा मुझे उल्लू बनाकर मेरे अमरूद ले गया। वो बहुत बुरा है, वो गंदा है, वो दुष्ट कौवा हमेशा दूसरों को पागल बनाता है। तोता भागा भागा कौवे के पास जाता है। कौवा अपने घर के बाहर बैठा मजे मजे से अमरूद खा रहा था। तोते को देखकर कौवा हंसने लगता है। क्या रोटी का टुकड़ा बासी था? दुष्ट कौवे, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अफसोस दोस्त, अब तो मैंने दोनों अमरूद खा लिए और तुम उल्लू बन गए। छोड़ूंगा नहीं मैं भी तुझे। तोता गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तोता रानो चिड़िया के पास जाता है। रानो चिड़िया, जब तक मैं कालू कौवे से बदला न ले लूं, मैं भी चैन से नहीं बैठूंगा। तोते भैया, आपको अच्छी तरह मालूम है कालू कौवे का, फिर भी आप उस पर विश्वास कर लो। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन मिठू तोता एक हंडिया लेकर कौवे के पास जाता है और कौवे से कहता है, कौवे, मुझे ये जादुई हंडिया पुराने जंगल से मिली है। इस हंडिया में हम जो चीज भी डालेंगे दुगनी होकर बाहर निकलती है। क्या ये सच है? अगर नहीं विश्वास तो देख लो। तोता उस हंडिया में एक मकई का भुट्टा डालता है और फिर कौवे से छुपाकर दूसरा मकई का भुट्टा अपने पंख से निकालकर हंडिया में गिरा देता है। कौवे, देखो, हो गए 2। देखा, मैं तो अब अपनी जादुई हंडिया से ऐसी ही चीजें दुगनी करके खाया करूंगा। तोते, तुम ये जादुई हंडिया मुझे दे दो। हाँ, लेकिन इसके लिए तुझे मेरे काम करना होंगे। मेरे लिए मीठा अमरूद लेकर मेरे घर आ जाओ, फिर मैं ये अपनी जादुई हंडिया तुम्हें दे दूंगा। तोता अपनी हंडिया ले जाता है और कौवा जंगल जाता है। कौवा बहुत मुश्किल से पेड़ फिरकर मीठा अमरूद ढूंढता है और तोते के पास जाता है। अब मैं बनाऊंगा इस कौवे के बच्चे को उल्लू। मैं आ गया तोते। लो ये अमरूद ले लो और मुझे अपनी जादुई हंडिया दे दो। मैं तो भूल ही गया, अमरूद नहीं, तुम मेरे लिए चावल लेकर आओ, फिर ही मैं अपनी जादुई हंडिया तुम्हें दूंगा। पहले वादा करो। वादा, पक्का वादा। कौवा भागता है और किसान के खेत से जाकर चावल इकट्ठे करने लगता है। कौवा शाम तक चावल के दाने इकट्ठे करता है और फिर वो चावल के दाने लेकर तोते के पास जाता है। तोते, मैं ले आया, मैं तुम्हारे लिए चावल के दाने ले आया हूँ। अब तुम अपनी ये जादुई हंडिया मुझे दे दो। कौवे, मैं कोई पागल नहीं हूँ जो इतनी आसानी से तुम्हें ये हंडिया दे दूँ। ये चीजों को 2 गुना करती है। जादुई हंडिया है ये, तुम कल मेरे लिए नाश्ता लेकर आना, फिर ही मैं अपनी जादुई हंडिया तुम्हें दूंगा। कौवा निराश होकर अपने घर चला जाता है और फिर सुबह होते ही कालू कौवा जंगल से तोते के लिए नाश्ता ढूंढता है। बहुत खोज करने के बाद कौवे को एक नारियल का फल मिल जाता है।
कौवा वो नारियल का फल लेकर तोते के पास जाता है। मैं ले आया, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता ले आया हूँ। लो ये अपना नाश्ता लो और जादुई हंडिया मुझे दे दो। ठीक है, लो ये जादुई हंडिया तुम ले जाओ। फिर कौवा तोते को नारियल देकर वो हंडिया ले जाता है। अपने घर जाकर कौवा बहुत खुश था। अब ये जादुई हंडिया मुझे जंगल का सबसे अमीर पक्षी बना देगी। ऐसे सोचते हुए कालू कौवा अपना दाना हंडिया में डालता है, लेकिन दाना कब दुगना होने वाला था, क्योंकि तोते ने तो कौवे से अपना बदला लिया था, जो कौवे ने तोते को बासी रोटी दी थी। अरे ये तो एक का एक ही दाना है अभी तक, इसका मतलब तोते ने मुझे उल्लू बना दी। तेज बारिश में रानू चिड़िया, मिठू तोता और कबूतर अपना जंगल छोड़कर सागर वाले जंगल में आए थे। इतनी बारिश में वो तीनों दोस्त एक पेड़ पर बैठे हुए थे। रानू, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं मर जाऊंगा। हाँ हाँ मिठू, हम तो जैसे हीटर लगाकर बैठे हुए हैं, हमें भी तो ठंड लग रही है। तोते और कबूतर, इस जंगल में मेरे जानने वाला एक कौवा तो रहता है, मगर मुझे उसके घर का नहीं मालूम। चिड़िया, हम कौवे के घर को ढूंढ लेते हैं, वरना ऐसी बारिश में यहाँ बैठे रहना बहुत मुश्किल है। मिठू भैया और कबूतर, आप दोनों यहीं बैठो, मैं किसी से पूछ कर आती हूँ। फिर रानू चिड़िया वहाँ से उड़ती है और जाकर एक घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। कोई है इस घर में? घर के अंदर से बुलबुल बाहर आती है। चिड़िया, मैं रहती हूँ इस घर में, ये घर मेरा है, बताइए आपको किससे मिलना है? बुलबुल बहन, हम दूसरे जंगल से आए हैं, हम कालू कौवे का घर ढूंढ रहे हैं। क्या आपको पता है कि कौवे का घर कहाँ है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, वो एक नंबर का आलसी कौवा, उसके बारे में तो सारे जंगल को पता है। वो पुराने कुएं के पास बेरी के पेड़ पर है उसका घर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। हमें पुराने कुएं के पास जाना होगा, मेरे पुराने दोस्त कालू कौवे का घर उसी के पास है। चिड़िया, क्या वो कौवा हमें अपने घर में रख लेगा? वो मेरा पुराना जानने वाला है, मुझे बहुत उम्मीद है कि वो हमारी मदद जरूर करेगा, क्योंकि जब वो मेरे जंगल में आया था तो मैंने उसकी मदद की थी और अपने घर में रखा था। चिड़िया, जल्दी करो वरना हम ठंड से जम जाएंगे। फिर वो तीनों दोस्त कालू कौवे के घर की ओर जाते हैं। चिड़िया, ये घर तो पहले से टूटा हुआ है, क्या तुम्हारा दोस्त इस घर में रहता है? मिठू भैया, मुझे तो नहीं पता, मैं तो खुद पहली बार आई हूँ यहाँ। फिर रानू चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। कालू, इतनी बारिश में अब दरवाजे पर कौन आ गया है? जाओ दरवाजा खोलो। मुझे तो बहुत ठंड लग रही है, जाओ तुम ही खोलो दरवाजा। एक तो आधी रात को भी आराम नहीं करने देते, न जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। गौरी का भी ऐसे बोलते हुए गुस्से में दरवाजा खोलती है। कौन कौन हो तुम सब? मैं तोता हूँ। तो मैं क्या करूँ, मुझे भी तो दिख रहा है कि तुम तोते हो, मैंने कौन सा तुम्हें चील कहा है? कवि बहन, क्या ये कालू कौवे का घर है? हम दूसरे जंगल से आए हैं, हमें कालू कौवे से मिलना था। घर तो ये कालू कौवे का ही है, मगर पहले काम बताओ, इतनी तेज बारिश में यहाँ क्यों आए हो? गौरी बहन, हम इस जंगल में नए आए हैं, सोचा जब तक हम अपना घर नहीं बना लेते तब तक कालू कौवे के पास रह लेते हैं। ये सुनकर गौरी कवि हंसने लग जाती है। अंदर से कालू कौवा भी आ जाता है। रानू चिड़िया, तुम यहाँ? हाँ कालू भैया, मैं, बारिश बहुत है, पहले अंदर जाने दे, बाद में सब बताती हूँ। फिर वो सब कालू कौवे के घर में चले जाते हैं। पेड़ पर बहुत ठंड लग रही थी, फिर मुझे आपका याद आया। चिड़िया, मेरा घर तो टूटा हुआ है। ठीक है, जैसा भी है, मेरी तो जान में जान आ गई। अगर सारी रात बारिश में भीगते रहते तो सुबह तक जिंदा ना बचते। फिर वो तीनों रात गौरी कवि के घर में गुजारते हैं। अगली सुबह हो जाती है और बारिश भी रुक जाती है। गौरी कवि कालू कौवे से कहती है, कालू जी, हमसे तो इस घर की मरम्मत नहीं होगी, क्यों ना तुम्हारे दोस्तों से इस घर की मरम्मत करा ले। गौरी, बात तो ठीक है, वो सब मिलकर हमारे घर की अच्छी तरह से मरम्मत कर देंगे। ये सोचकर कालू कौवा चिड़िया, कबूतर और तोते के पास जाता है, जो बाहर बैठे एक नए घर बनाने का सोच रहे थे। कोई जरूरत नहीं है, नया घर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब मिलकर मेरे घर में ही रहेंगे और सब मिलकर इसी घर को मजबूत बना लेंगे और हम सब ठंड के दिन गुजार लेंगे। रानू चिड़िया को कौवे की बात पसंद आती है। क्या कहते हो मिठू और कबूतर? कौवा बात तो ठीक कर रहा है।
हम कौवे के घर की मुरम्मत कर लेते हैं और सर्दी के दिन गुजार लेते हैं। गर्मियाँ आते ही हम अपने अपने घोंसले बना लेंगे। हाँ चिड़िया, तुम ठीक कह रही हो। कौवे के घर की मुरम्मत करना आसान है, मगर नए घर बनाना बहुत मुश्किल है और बहुत दिन भी लग जाएंगे। फिर वो सब काम में लग जाते हैं। रानू चिड़िया सूखी घास इकट्ठी करती है। कालू कौवा और गोरी कौवी धूप में बैठे हुए थे। कालू जी, जब घर बन जाएगा तो हम उन सब पक्षियों को अपने घर से निकाल देंगे। मैं नहीं रख सकती उन पक्षियों को अपने घर में। हाँ गोरी, इतने संबंध भी नहीं है मेरे चिड़िया से। जब एक बार घर बन जाएगा तो मैं उन सबको निकाल दूंगा। शाम हो जाती है। वो तीनों दोस्त मिलकर घर की मुरम्मत कर लेते हैं। चिड़िया, शाम हो गई है, चलो हम दाना ढूंढ लेते हैं। दाना ढूंढने के बाद घर में आकर आराम से सो जाएंगे। फिर वो तीनों दोस्त दाना खाने चले जाते हैं। गोरी, वो तीनों चले गए हैं। अब जल्दी से घर के अंदर की कुंडी लगा लो। जब वो आए तो दरवाजा न खोलना। कालू जी, मुझे उन तीनों को ठंड में मरते हुए देखकर बहुत मजा आएगा। तोते, मैं तो ठंड से मर रही हूँ, चलो अब घर चले। आज तो मुझे नए घोंसले में सोने का बहुत मजा आएगा। फिर वो सब वापस आते हैं, मगर दरवाजा अंदर से बंद था। कौवे और कौवी, जल्दी जल्दी दरवाजा खोल दो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मगर अंदर से कोई भी आवाज नहीं आती। फिर रानू चिड़िया बोलती है, कालू कालू भैया दरवाजा खोले, बाहर बहुत ठंड है। ठंड है तो मरो जाकर ठंड में, अब ये दरवाजा नहीं खोलेगा। ये सुनकर वो तीनों हैरान हो जाते हैं। अगर हमें घर में नहीं रहने देना था तो घर का काम क्यों करवाया? इसलिए कि कई सालों से ये घर ऐसे ही टूटा हुआ था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये कौवे इतने बुरे हो सकते हैं। मैं तो समझी थी कि कालू मेरा दोस्त है, मगर वो कौवे का कौवा ही निकला। वो रात तीनों दोस्त एक पेड़ पर बैठकर गुजारते हैं। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्तों, मैं दोषी हूँ, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। नहीं रानू बहन, हमें क्या पता था कि वो कौवे हमसे अपना घर ठीक करवाने के लिए मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। वो तीनों दोस्त बहुत मेहनती थे, इसीलिए अगली सुबह वो तीनों मिलकर अपना घर बनाने में लग जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो अपना नया घर बना लेते हैं। कबूतर और मीठू भैया, आज रात तो कोई भी हमें अपने घर से नहीं निकाल सकता। ये घर हमारा है, हम सबका। गोरी कौवी और कालू कौवा अपने घर में बैठे हलवा बना रहे थे कि एक चिंगारी से उनके घर को आग लग जाती है। आग तो छत तक पहुंच जाती है। कालू कालू, जल्दी से किसी तरह घर से बाहर निकलो, वरना हम यही मर जाएंगे। गोरी, घोंसले भी जल जाएंगे। कालू, जान बचाओ जान। बहुत मुश्किल से कौवा और कौवी घर से बाहर निकलते हैं। वो बाहर बैठे अपने घर को जलता हुआ देख रहे थे। सब जल गया गोरी, अब हम क्या करेंगे? कालू, लगता है हमने उन पक्षियों के साथ बुरा किया, इसलिए हमारे साथ भी बुरा ही हो रहा है।